अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बैगन की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी। ये रेसिपी महाराष्ट्रियन स्टाइल है, तो इस तरह से आप सब्ज़ी को बनाएं तो बैगन की सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। रोज़ का वही खाना अगर खा खा कर ऊब गए हों तो इस तरह से नए तरीके से बैगन की सब्ज़ी बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पर्पल कलर के जो बैगन आते हैं मार्केट में छोटे साइज़ में, उसे लिया है और इनको इस तरह से काट लेना है। ध्यान रखें कि इनको पूरा नहीं काटना है, बस इस तरह से दो तरफ से चीरा लगा लें। ये देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से सारे बैगन में चीरा लगाकर तैयार कर लें। ये देखिए यहाँ पर, फिर इनको पानी में भिगो कर रखें ताकि ये काले ना पड़े। अब दूसरी तरफ तवे पर मैंने ले लिया है 1/4 कप के बराबर सिंगदाना, इनको भून लेना है। सिंगदाना भून लेने के बाद इनका छिलका निकाल लें और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है। इनको थोड़ा सा भून लेने के बाद इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ध्यान रखें कि तिल बहुत नाजुक होते हैं, तुरंत ही जलने भी लगेंगे, इसीलिए इनको लगातार चलाते हुए इस तरह से भून लें। जैसे ही ये भून जाए तो इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। मसालों को भूनते समय आँच को धीमे फ्लेम पर रखें। अब यहाँ पर तवे पर ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर तेल और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा, करीब 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और एक बड़ा प्याज इस तरह से पतले स्लाइसेस में काटकर इनको भी भून लेना है जब तक कि प्याज अच्छा सुनहरा ना हो जाए। प्याज जैसे ही थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप के बराबर सूखा हुआ नारियल, जिसे मैंने पतले स्लाइसेस में काट कर रख लिया है। प्याज सुनहरा हो जाए उसके बाद इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। फिर इन सारे मसालों को ठंडा हो जाने के बाद ब्लेंडर में डालकर सूखा ही पीस लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला भुना जा चुका है। अब इनको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया। ठंडा हो जाने के बाद यहाँ पर ब्लेंडर में सारी चीज़ें डाल दूंगी। इसी के साथ डाल दूंगी सिंगदाना, जिसे भून कर छिलका उतार कर रख लिया है। फिर भुना हुआ सफ़ेद तिल, जीरा और धनिया। फिर इसमें डाल देने हैं कुछ सूखे मसाले, जैसे कि कांदा लहसुन मसाला मैंने यहाँ लिया है। इसी के साथ गरम मसाला डाल दूंगी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गुड़ मसाला अगर आपके पास हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास गुड़ मसाला नहीं है तो वो इस तरह से कांदा लहसुन मसाला और गरम मसाले का मिक्सचर बनाकर डाल सकते हैं। फिर हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने और डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार। फिर थोड़ा सा धनिया पत्ता यहाँ पर डाल दूँगी। तो यहाँ पर अब इन सारे मसालों को पीस लें, दरदरा ही इसका टेक्सचर रखें, इससे ये मसाले का फ्लेवर और भी अच्छे से आएगा। अब यहाँ पर इस मसाले को बैगन के बीचों बीच भरना है, लेकिन बैगन में भरने से पहले पानी से निकालकर इनको अच्छे से झटक कर पूरा पानी निकाल लें और फिर मसालों को इस तरह से बैगन के बीचों बीच भर लें। ये देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से एकदम टाइट भर के तैयार कर लेना है। सारे बैगन में इस तरह से तैयार कर लूँगी। सारे बैगन को स्टफ़ कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में डाल दूँगी मैं 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। फिर 1 छोटा चम्मच जीरा यहाँ डाल दूँगी। जीरा भून जाए उसके बाद इसमें डाल देने हैं मसाला, जिसे पीस कर मैंने बैगन के बीचों बीच भरा था। तो जो बच जाए वही मसाला यहाँ पर डाल दें। हल्के तीखे फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च इस तरह से बीच में चीरा लगाकर डाल दिया है। फिर इसमें डाल दूँगी 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इससे जो ग्रेवी बनेगी उसका रंग बहुत अच्छे से आएगा। ध्यान रखें कि ये मसाले हमने पेस्ट में भी डाले हैं, तो हिसाब से ही इनको डालना है। मसाले भून लेने के बाद 2 मीडियम साइज़ का टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है और डाल दूँगी साथ में नमक। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से भून लें जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं स्टफ़ किया हुआ बैगन डाल दूँगी। आप देख सकते हैं ये अभी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। बैगन को डाल देने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर इमली का पल्प। तो इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आ जाएगा हमारी करी में। फिर यहाँ पर डाल लेना है 1 से 1.5 कप के बराबर पानी। फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल दें और फिर इसे ढक कर तब तक पकाना है जब तक कि बैगन अच्छे से पक न जाए। ध्यान रखें कि बैगन को ओवर कुक नहीं करना है, उतना ही पकाएं जितना ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा पक जाने से बैगन फिर बाद में फटने लगेंगे। बीच बीच में हल्के हाथों से बैगन को घुमा घुमा कर पकाएं, जिससे कि वो चारों तरफ से अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुड़ भी डाल दिया है और करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बैगन भी आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट हो गए हैं। करीब 2 से 3 मिनट इसे और पका लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम हल्के हाथों से इनको पलट लेना है। फिर आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश कर लूँगी। तो यहाँ पर महाराष्ट्रियन स्टाइल स्टफ्ड बैगन
तैयार है सर्व किए जाने के लिए। इसे आप भाकरी के साथ, पूरी या पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो आप इस तरह से बैगन की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।